नमस्कार दोस्तों, मैं जैनिस कुमार अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जैनिस के साथ। देखो बेटा, कोई धनराशि एक निश्चित साल ब्याज की दर से 12 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, तो वही धनराशि को 29 गुना होने में कितना समय लगेगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो किस तरीके से करते हैं। कितना गुना हो जाता है? 5 गुना हो जाता है। सपोज धनराशि कितनी मेरे पास 1 है, ठीक है। कितने वर्षों में? 12 ईयर्स में कितनी हो जाती है? 5 गुना हो जाती है। ब्याज कितना बन गया? 1 रुपया कितना बन जाता है? 5 रुपये बन जाता है। तो ब्याज कितना हो गया? 4 हो गया। अब कितना गुना हो रही है? 29 गुना। 1 से कितना हो रहा है? 29 हो रही है। तो ब्याज कितना बन गया इसमें? ब्याज कितना बन गया? 28 बन गया। कितना टाइम्स हो गया ये? कितने गुना हो गया ब्याज यहाँ पे? 7 टाइम्स हो गया। जब ब्याज 7 टाइम्स हो गया तो समय भी तो 7 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने का मल्टीपल कर दो? 7 का मल्टीपल कर दो। 12 सत्ते कितना हो जाएगा? 84 वर्ष। तो कितने वर्षों में? 84 वर्षों में 29 गुनी हो जाएगी। जब बेटा एक वर्ष में 5 गुनी हो जाती है तो 29 गुना होने में उससे कितना समय लगेगा? तो एक वर्ष में 5 गुनी हो जाती है। ब्याज कितना बन गया? इंटरेस्ट कितना हो गया मेरे पास? 4 हो गया। अब कितना गुना हो रहा है भाई? 29 गुना। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना हो गया? 28 हो गया। लेकिन क्या है? रेट सेम है। तो यहाँ कितना टाइम्स हो गया? 7 टाइम्स। तो टाइम भी कितना हो जाएगा? 7 टाइम्स हो जाएगा। तो 12 सत्ते कितना हो गया? 84 बस। कौन सा ऑप्शन राइट है बेटा? बी ऑप्शन राइट है। समझ में आ गया? कोई धनराशि एक निश्चित साढ़े ब्याज की दर से 18 वर्षों में स्वयं की 9 गुनी हो जाती है, तो वह धनराशि 54 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। जो पिछला वाला क्वेश्चन कराया है उसका थोड़ा रिवर्स है, ठीक है। चलो देखो बेटा, कितना गुनी हो जाती है? 9 गुनी। सपोज मेरे पास धनराशि कितनी है? 1 है। तो कितने टाइम्स में? कितने वर्षों में? 18 वर्षों में कितनी हो जाती है? 9 गुनी हो जाती है। यहाँ ब्याज कितना बन गया? 8 हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? कितने वर्षों में? कितने वर्षों में? 54 वर्षों में, ठीक है बेटा, 54 ईयर्स में। समय कितना टाइम्स है यहाँ पे? 3 टाइम्स है। 18 3 54 इंटू 3 का मल्टीपल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कर दो? इंटरेस्ट में भी 3 का मल्टीपल कर दो, इंटू 3 कर दें। 8 3 24। कितना गुना हो गया? कितना ब्याज कितना बन गया? 24। 1 रुपये दिया था और 24 रुपये ब्याज बन गया, तो टोटल मेरे पास कितना हो गया? 25। तो कितना गुना हो जाएगा? 25 गुना हो जाएगा। समझ में आ गया? कितना हो जाएगा? 25। कौन सा ऑप्शन राइट है बेटा? बी ऑप्शन राइट है। फिर एक बार देख लो, कोई धनराशि 18 वर्षों में कितने गुनी हो जाती है? 9 गुनी हो जाती है। सपोज धनराशि कितनी? 1 है। कितना हो गया? 9 गुना हो गया। कितने वर्षों में? 18 वर्षों में। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना हो गया? 8 हो गया। कितना हो गया? 8। अब ये कह रहा है 54 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे टाइम कितना था? 18 वर्ष था। 18 से कितना हो गया? 54। कितना टाइम्स हो गया? 3 टाइम्स हो गया। तो यहाँ पे क्या कर दो? ब्याज में भी 3 से मल्टीपल कर दो। 8 3 24। ब्याज कितना बन गया यहाँ पे? 24। 1 रुपए का ब्याज अगर 24 बन गया तो टोटल अमाउंट कितना हो गया मेरे पास? 25 हो गया। तो कितना गुना हो जाएगा? 25 गुना हो जाएगा। यही मेरे पास क्या हो गया? आंसर। क्लियर हो गया? कोई धनराशि एक निश्चित साल ब्याज की दर से 6 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो वह धनराशि 12 वर्षों में कितने गुनी हो जाएगी। बेटा बहुत ही, देखो कितना बन था। सपोज धनराशि कितने ईयर्स में? 6 ईयर्स में। कितना गुनी हो गई? 2 गुनी। तो यहाँ ब्याज कितना बन गया? 1 ही तो बना। अरे 1 से 2 रुपए हो गया। इंटरेस्ट कितना बना? 1। अब कितने वर्षों में बेटा? 12 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी, यही तो पूछ रहा है। तो कितना टाइम्स हो गया? यहाँ पे समय कितना था? 6 था। अब कितना हो गया? 12। कितना गुना टाइम हो गया? 2 टाइम्स हो गया। तो यहाँ पे कितने का मल्टीपल कर देंगे? 2 का मल्टीपल कर देंगे। 1 2 2। ब्याज कितना बन गया? 2। 1 से 1 रुपये मैंने दिया था, 2 रुपये ब्याज बन गया। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 3 हो गया। 2 और 1 3। तो कितना गुना आंसर आ गया? 3 गुना। यही मेरे पास क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन राइट है बेटा? बी ऑप्शन राइट है। समझ में आ गया? इतना क्लियर है? चलो, 8,000 रुपए की धनराशि एक निश्चित साढ़े ब्याज की दर से 6 वर्षों में 8,965 रुपए हो जाती है,
यदि वार्षिक ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए तो धनराशि कितनी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, मुझे वार्षिक ब्याज की दर नहीं मालूम था। चलो देखो बेटा, 8,000 रुपये, ठीक है, कितने हो जाते हैं 6 वर्षों में, 8,965 हो जाते हैं। क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए, 1%, तो ब्याज इसी पे तो लगेगा, प्रिंसिपल पे तो लगेगा ना, मूलधन पे। तो 8,000 का 1% कितना हो जाएगा, और समय कितना दे रखा है मेरे पास, 6 वर्ष दे रखा है, तो निकाल दो 8,000 इंटू 6 बट्टे कितना कर दो 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, 8 छंगे 48, 480 रुपये। ब्याज कितना आ गया, 1 वर्ष का ब्याज, यहाँ पे ब्याज कितना आ गया मेरा 480। बस यहीं पे ये ऐड कर दो, तो आंसर मेरे पास कितना हो जाएगा 5, 8 से 14 के 4, 9 4 13 14 के 4, 9,445 रुपये। क्लियर हो गया, आंसर ये। देखो फिर एक बार, 8,000 रुपये 6 वर्ष में कितने हो जाते हैं, 8,965 रुपये हो जाते हैं। क्लियर। और ब्याज की दर कितनी बढ़ा दी जाती है, 1% बढ़ा दी जाती है। तो 8,000 का 1% निकाल दो 6 वर्ष में, 8,000 का 1% कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 1 वर्ष में कितना हो जाएगा 80, लेकिन हमारे पास समय कितना दे रखा है 6 वर्ष। तो जब 1 वर्ष का ब्याज 80 रुपये है तो 6 वर्ष का कितना हो जाएगा 480। तो बस मूलधन निस्तन में क्या कर दो, अमाउंट में 480 रुपये और ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा 9,445 रुपये हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बेटा राइट है, ये ऑप्शन राइट। समझ में आ गया। चलो, एक व्यक्ति एक निश्चित साल ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए उधार देता है, ठीक है, कोई धन 5 वर्ष के लिए। यदि उसने इस धनराशि को इतने ही समय के लिए 2% अधिक पर दिया होता तो उसे 360 रुपये का लाभ हो जाता। तो धनराशि की गणना करो। बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा। कितने रुपए का लाभ हो रहा है यहाँ पे, 360 का लाभ हो रहा है। कब लाभ हो रहा है 360 का, जब 2% अधिक पर दिया होता। 1 वर्ष में कितना है, 1 वर्ष में क्या है 2% से अधिक मिलेगा, तो 5 वर्षों में से कितना परसेंट अधिक मिलेगा, 5% में उसे कितना अधिक मिलेगा 2 × 5%। यही तो लाभ हो गया। अरे 2 का 5% बराबर कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। परसेंट आगे बेटा क्या कर दो 100 कर दो। समझ में आ गया। 5 दूनी 10 से क्या कर दो 0 खत्म कर दो और इसमें मल्टीपल कर दो, कितना आंसर आ जाएगा 3600 रुपये। कितना इजी क्वेश्चन था। फिर एक बार देख लो, कोई धनराशि कितनी है मालूम नहीं मुझे, 5 वर्षों के लिए उधार देता है। अगर वो क्या कर दे, ब्याज की दर 2% अधिक कर दे, तब कितना लाभ होता है उसे 360। तो यहाँ पे क्या निकालो 2 का 5% निकाल दो। 2 का 5% कितना होता है, अरे 2 का अगर एक कितना हो जाएगा बेटा, 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 2% है, तो 5 वर्षों का कितना हो गया 10% हो गया। 10% की वैल्यू कितनी मेरे पास 360 है, तो कितना बेटा 10 से इसे 0 से 0 खत्म कर दो, 336 का मल्टीपल कर दो, कितना आंसर आ जाएगा 3600 रुपये। कौन सा ऑप्शन राइट है बेटा, ये ऑप्शन राइट। समझ में आ गया। चलो, एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए उधार देता है। यदि उसने धनराशि को इतने ही समय के लिए 3% अधिक पर दिया होता तो उसे 14 से 40 रुपये अधिक प्राप्त होता। तो धनराशि गणना करो। बेटा बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या निकालना है मुझे, 4 वर्षों में यहाँ कितना अधिक हो गया ब्याज की दर 3% इंटू क्या कर दो 3% बराबर अधिक बराबर अधिक। यहाँ पर अधिक कितना अधिक प्राप्त हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है 14 से 40 का। समझ में आ गया। तो क्या कर दो परसेंट आगे बट्टे 100 कर दो, 4 तिया 12, 12 से बेटा काट दो 12 12 144, इसका इसमें मल्टीपल कर दो। धनराशि कितनी आ गई 12,000 रुपये। कितना आंसर आ गया 12,000 रुपये। अरे लाभ बराबर लाभ, अधिक बराबर अधिक। कौन सा ऑप्शन राइट है बेटा, बी ऑप्शन राइट है। समझ में आ गया, कोई डाउट। चलो, एक धनराशि 5% सालाना ब्याज की दर पर देने के बजाय 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी गई, 6 वर्षों के लिए उधार दी गई ना, जिससे उसे व्यक्ति क्या हो गया 150 रुपये की हानि हो गई।
तो धनराशि की गणना करो। 5% पे 5% उसे देना था, कितने पे देना था? 5% पे, लेकिन धनराशि दे कितने पे दी उसने? 4.5% पे दी थी। क्लियर? यहाँ पे कितने रुपए का लॉस, कितने परसेंट का लॉस हो गया? 5% का लॉस हो गया। एक वर्ष में कितने का हो गया? 5% का लॉस हो गया। तो 6 वर्षों में कितने का लॉस होगा? 5% का लॉस इंटू 6, 6 वर्षों में कितने का लॉस होगा? और यहाँ पे लॉस हुआ कितने का है टोटल? 150 का। हानि बराबर हानि, परसेंट आगे बढ़ते क्या कर दो? 100 कर दो। क्लियर हो गया? तो 100 हटा के 0 बढ़ा दो। क्या कर दो बेटा? 5 छक्के 30, 30 से काट दो 0, 3 पंजे 15, 5 से मल्टीपल कर दो, कितना आ जाएगा? 5000 रुपये। समझ में आ गया? क्लियर है? कौन सा आ गया बेटा? 5000 रुपये। ऑप्शन में 5000 कहीं है ही नहीं, यहाँ तो 500, 600, 700, 900 है। तो बेटा यहाँ पे क्या कर लो? करेक्शन कर लो। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दो? 5000, 6000, 7000 और 9000 कर लो। तो बेटा कौन सा ऑप्शन राइट है? ये ऑप्शन राइट। समझ में आ गया? चलो, 2 व्यक्तियों में 500 रुपए 1 वर्ष तथा 3 वर्ष के लिए उधार दिए गए। इनसे प्राप्त ब्याजों का अंतर 2.50 रुपए है। तो दरों का अंतर निकालना है। ठीक है, कैसे निकालोगे बेटा? 500 रुपए है, ठीक है, 500 रुपए का 1 वर्ष का मुझे दर निकालनी है। कितनी हो जाएगी? 1 ईयर्स के लिए दर कितनी हो जाएगी? यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? 5R हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5R। क्लियर है ना? अब यहाँ पे कितने वर्ष के लिए निकालना है? 3 ईयर्स के लिए निकालना है। तो 5 3 कितना हो जाएगा बेटा? 15। ये R1 कर लो बेटा, इसे R2 कर लो। अलग अलग पूछा है। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? दोनों का यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा? 15 में से घटा दो, कितना आ जाएगा? 10। क्लियर? और यहाँ पे क्या आ जाएगा? R2 माइनस के R1। यही तो पूछा है। बराबर यहाँ ब्याजों का अंतर मेरे पास कितना दे रखा है? 2.5। ये परसेंटेज है, बट्टे क्या कर दो? 100 कर दो। क्लियर है? दशमलव से क्या कर दो? वो 0 से ये 0 खत्म कर दो, 10 से मल्टीपल कर दो। तो बेटा R2 माइनस के R1 बराबर हो जाएगा, इसे जब यहाँ मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25% हो गया। कितना हो गया? 25%। समझ में आ गया? मुझे ये निकालना है ब्याज दरों का अंतर क्या होगा। तो दरों का अंतर कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बेटा राइट है? बी ऑप्शन राइट है। समझ में आ गया? देखो 10 R2 माइनस के R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.5 हो जाएगी। लेकिन मुझे किसमें कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। चाहे तो बेटा इसमें 100 से डिवाइडेशन कर दो, या इसमें 100 का जाके मल्टीपल कर दो। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अरे एक की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी? 0.25 हो जाएगी। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। समझ में आ गया ना? चलो, राम ने 36 रुपए का कुछ भाग 8% पर और शेष भाग 10% साधारण ब्याज की दर से उधार दिया। 2 वर्ष बाद से 636 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ। दोनों मदों से उससे कितना प्राप्त हुआ? टोटल ब्याज 636 रुपए 2 वर्ष बाद। तो 8% पर उसने कितना धन उधार दिया था? बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे निकालते हैं। 8% पर उसने दिया और कितने पर दिया है? 10% पर दिया है। क्लियर? अब 36 रुपए का 8% कितना हो जाएगा? सपोज उसने सारा धन 8% पे दिया था, तो 36 से 8% कितना हो जाएगा? निकाल लोगे? अरे 36 से इंटू 8 बट्टे कितना करेंगे बेटा? 100 कर दो। दोनों जीरो खत्म, तो कितना आ जाएगा? 8 संग 48 की 8, और 8 से 14 4 कितना हो गया? 28 2 से 88 हो गया। अब क्या निकाल दो? सपोज उसने सारा धन कितना 10% पे दिया था, तो 36 से का 10% कितना हो जाएगा? 360। क्लियर है? एलिगेशन से निकाल दो सेट। 2 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त हुआ? 636 रुपए। तो 1 वर्ष में कितना प्राप्त होगा? 636 बट्टे बेटा 2 कर दो, तो कितना हो गया? 2 3 6, 2 1 2 और 2 8 16। इतना चीज समझ में आ गई? 1 वर्ष में ब्याज तो कितना प्राप्त हुआ? 318 प्राप्त हुआ। 360 में 318 घटा दो, कितना हो गया? 42। और 318 में से 288 घटा दो, कितना आ जाएगा? 30। कैंसिल आउट कर दो। 6 पंजे 30 और 6 सत्ते 42। टोटल धन था कितना मेरे पास?
36 से था। कितना टोटल धन था, कितना बेटा 36 से था। तो यहाँ टोटल धन कितना है बेटा 12, 12 बराबर 36 हो गया, 12 थी 36। वैल्यू किसकी निकालनी है हमें 8% पर, 8% पे यहाँ पे कितना था 7 है। जब 1 की वैल्यू कितनी मेरे पास 3 से है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ इसका मल्टीपल कर दो, कितना आ जाएगा 21 से आ गया। कितना आ गया 21 रुपये। अगर पूछता है 10% पर उसने कितना धन उधार दिया था, 3 पंजे 1500 रुपये, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 21 रुपये। क्लियर है। 8% पर उसने कितना दिया है 21 रुपये उधार दिया। अगर पूछ लेता 10% पर उसने कितना दिया है, तो 3 पंजे 1500 रुपये। समझ में आ गया। चलो, राम ने 5000 रुपये का कुछ भाग 6% पर और शेष भाग 7% पर उधार दिया। 4 वर्ष बाद उसे 1260 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ, तो 7% पर उसने कितना धन उधार दिया था। बेटा कितना इजी क्वेश्चन, देखो 5000 का 6% निकाल दो, कितना हो जाएगा 6% बेटा, और 7% पर उधार दिया था उसने। क्लियर। 5000 का 6% कितना हो जाएगा 300 हो गया। 5000 का 7% कितना हो जाएगा 350। एलिगेशन से निकाल दे रहा हूँ। अब बेटा 4 वर्ष में ब्याज से कितना प्राप्त होता है 1260, तो 1 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा, तो यही तो निकालना पड़ेगा 1260 अपॉन 4। 4 से कैंसिल आउट कर दो, 4 3 12, 4 1 4 और 4 पंजे 20। कितना प्राप्त होगा 3 से 15 रुपये प्राप्त होगा। क्लियर, कैंसिल आउट हो गया। 350 से 315 घटा दो, कितना बचा बेटा मेरे पास 35 बचा। अब 315 में से 3 से घटा दो, कितना बचेगा मेरे पास 15 बचा। कैंसिल आउट कर दो बेटा, ऐसे 5 या 15, 5 7 35। टोटल मेरे पास कितना धन है बेटा 5000, और यहाँ धन कितना 7 और 3 10, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो। वैल्यू किसकी निकाली बेटा 7% की, तो 5 दिया 1500 रुपये। क्लियर हो गया। अगर मुझे निकालना है 6% पे, तो कितना आ जाएगा 5 7 3500 रुपये। अभी कौन सा आंसर बेटा आ गया मेरे पास 1500 रुपये। 7% पे कितना दिया था उसने 1500 दिया था। अगर पूछता है 6% पे कितना दिया था, तो 5 7 3500 दिया था। समझ में आ गया। तो आंसर कितना आ गया मेरे पास 1500 रुपये।